क्या सही में लॉटरी किंग मार्टिन सैंटियागो ने बीजेपी को करोड़ों रुपए दिए? क्या उसने रेड के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और बीजेपी के लिए खरीदे? इस सवाल का जवाब अब आपको मिल चुका होगा कि रेड 2019 में हुई और 2023 में मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने डीएमके को मिले कुल 656 करोड़ में से 509 करोड़ रुपए दिए। यूट्यूब के एक पत्रकार भाई ने कहा था कि इस अरबपति लॉटरी वाले से बीजेपी का कनेक्शन है। अब ये दावा ध्वस्त होता दिख रहा है। अभी तक जो लोग बंद की आड़ में खेल का नाम लेकर अपने वीडियो चला रहे थे, जो लोग एक दिन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर 4-4 वीडियो चला रहे थे, वो सब पिछले 24 घंटे से शांत पड़ गए हैं। भाई बीजेपी की गलतियां बताओ तो साथ साथ दूसरों की गलतियां भी बताओ। केवल एक ही पार्टी को या एक ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर पत्रकारिता करना किस तरह की पत्रकारिता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि YouTube पर मोदी विरोध और बीजेपी विरोध के नाम पर ज्यादा व्यूज मिलेंगे, इसीलिए ऐसे वीडियो बनाना क्या सही है? देखिए 7 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कह दिया कि आपको एक दिन के भीतर पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन को देना होगा और आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, उसी समय से जैसे YouTube पर बाढ़ आ गई इस तरह के वीडियोस की जिसमें यह कहा गया कि आपको कागज दिखाने होंगे। अब मोदी की पूरी पोल खुल जाएगी, बीजेपी की पूरी पोल खुल जाएगी। बॉन्ड के आड़ में जो खेल हो रहा था वो सामने आ जाएगा। उसके बाद 11 तारीख को जब इलेक्शन कमीशन ने पहली लिस्ट जारी की और जिस लिस्ट में ये सामने आ गया कि 12,000 करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं, उसके बाद तो जैसे सुनामी आ गई। तमाम पत्रकार एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो इस बात पर कर रहे थे कि बीजेपी ने किसके यहाँ रेड डलवाई, ईडी ने किसके यहाँ रेड डाली, इनकम टैक्स ने किसके यहाँ रेड की, सीबीआई ने किसके यहाँ रेड की और कैसे बदले में जिन कंपनियों को रेड किया गया उन कंपनियों ने बीजेपी को चुनावी चंदा दिया। लेकिन अब जब नया डेटा सामने आया जिसमें डीएमके का नाम आ गया, तो अब ये कोई नहीं कह रहा कि 2019 में जब लॉटरी किंग मार्टिन के घर पर रेड पड़ी तो उसके बाद 2023 में जाकर मार्टिन ने डीएमके को 509 करोड़ रुपए क्यों दिए। अगर रेड बीजेपी ने डलवाई थी तो 509 करोड़ रुपए तो बीजेपी को दिए जाने चाहिए थे, लेकिन इस पर कहीं कोई वीडियो आपको नहीं दिखेगा। यही नहीं, ये भी देखिए कैसे एक पत्रकार ये कह रही हैं कि ये जो 509 करोड़ रुपए मार्टिन ने डीएमके को दिए वो चंदा था। यहाँ कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि यहाँ पर कोई लेन देन हुआ है। अरे अगर बीजेपी ने कोई लेन देन किया जिसके ऊपर रेड पड़ी, उसने बीजेपी को चंदा दिया और बाद में उस कंपनी को बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने या किसी और सरकार ने कोई प्रोजेक्ट दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ था? क्या यहाँ पर ऐसा कुछ खोजने की किसी खोजी पत्रकार की हिम्मत नहीं है? क्या कोई ये नहीं जानना चाहता कि आखिर एक लॉटरी वाले ने डीएमके को 509 करोड़ रुपए का पॉलिटिकल चंदा क्यों दिया? आप एक और नमूने पर नजर डालिए। आम आदमी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 65 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक लिस्ट भेजी इलेक्शन कमीशन को जिसमें कहा गया कि जिन्होंने हमें चंदा दिया है उनका नाम इस लिस्ट में है। तमाम पत्रकारों ने इस लिस्ट को लेकर शोर मचाया कि देखिए आम आदमी पार्टी ने और दूसरी पार्टियों ने अपने आप को चंदा देने वालों की लिस्ट देनी शुरू कर दी है। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई आपको चंदा तो 65 करोड़ रुपए मिला है, आपकी लिस्ट में जो नाम है और जो चंदा बताया गया है वो तो केवल 5 करोड़ रुपए का है, बाकी 60 करोड़ की लिस्ट कहाँ है? कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि भाई ममता बनर्जी को 1400 करोड़ रुपए मिल गए, कांग्रेस को भी करीब 1400 करोड़ रुपए मिले हैं और बीजेपी को करीब 7000 करोड़ रुपए मिले हैं। इन लोगों ने अपनी लिस्ट अभी तक क्यों नहीं दी है? और जो ये एक तरफा पत्रकारिता हो रही है कि कोई बीजेपी के साथ खड़ा है तो उसे गोदी मीडिया कहा जाए और कोई भी बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है, बीजेपी के विरोध में खड़ा है, तो वो पिद्दी मीडिया कहा जाएगा। और ये गोदी मीडिया और पिद्दी मीडिया की लड़ाई में हम और आप जैसे आम आदमी जिनको उम्मीद होती है कि मीडिया दोनों पक्षों की पोल खोलेगा, उसको वो नहीं दिख रहा। दोनों पक्षों की पोल खोलने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि सबको YouTube पर चाहिए ज्यादा से ज्यादा व्यूज, और वो तभी मिलेंगे जब वो किसी एक के पक्ष में उसके साथ में खड़े दिखें, चाहे गोदी मीडिया या पिद्दी मीडिया।
एक और नमूना देखिए, डीएमके को एक मीडिया हाउस यानी सन टीवी ने 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया। क्या मीडिया कंपनी को ये काम करना चाहिए और क्या इस पर कोई सवाल उठा रहा है? 2021 के अप्रैल में जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय बीजेपी ने 291.5 करोड़ रुपए के इलेक्शन बॉन्ड्स रिडीम करवाए। कांग्रेस ने 58.8 करोड़ के और टीएमसी ने 54.4 करोड़ रुपए के। इससे पता चलता है कि चुनाव के पहले तीनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से पैसे जुटाए या पैसे रिडीम किए, चंदे की रकम अपने पास ली और उससे चुनाव का खर्च चलाया। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जब चुनाव हो गए, टीएमसी की सरकार बन गई, बीजेपी वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई। इसके बाद आया बॉन्ड का अगला दौर, जुलाई और अक्टूबर 2021 के बीच में। इस दौर में बीजेपी ने 80 करोड़ के बॉन्ड रिडीम किए, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी ने कितने के बॉन्ड रिडीम किए? 250 करोड़ रुपयों के। याद रखिए, उस समय बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार बन चुकी थी भारी बहुमत के साथ। अब जिसने भी टीएमसी को इतना चंदा दिया, उसने आखिर किस उम्मीद में दिया? क्या ये नहीं माना जा सकता या इसकी खोज नहीं होनी चाहिए कि भाई जिसने सरकार बनने के बाद टीएमसी को इतने पैसे चुनावी चंदे के तौर पर दिए, वो सरकार से क्या उम्मीद लगा रहा था? सरकार उसे क्या उम्मीद दे रही थी? उसे जरूर किसी न किसी काम की उम्मीद तो जरूर होगी। तो ये सवाल कि बीजेपी या मोदी की वसूली का एजेंडा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ऐसा नहीं है। सभी पार्टियों की सरकारें जहां भी रहती हैं, उन्हें चंदा इसी तरह से मिलता है। जब बीजेपी ने गुजरात विधानसभा का चुनाव जीता, उसके बाद पार्टी ने 192 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स रिडीम किए जनवरी 2023 में। अब आपको संबंध समझ में आ रहा है ना कि जो पार्टी चुनाव जीतती है, कहीं भी जिसकी सरकार बनती है, उसके बाद उसको चंदा सबसे ज्यादा मिलता है। अप्रैल 2023 में कर्नाटक चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही थी, तो बीजेपी ने 334 करोड़ रुपए के बॉन्ड बुनाए, जबकि कांग्रेस ने भी 190 करोड़ रुपए के बॉन्ड बुनाए। तो मतलब ये हुआ कि चुनाव लड़ने के पहले पार्टियां चुनावी चंदे का इस्तेमाल करती हैं और चुनाव जीतने के बाद जिसकी सरकार बनती है, उसको और ज्यादा चंदा मिलता है। तो भाई इस तरीके का आंकड़ा सभी पार्टियों के बारे में दिया जाना चाहिए ना। ये कौन सी पत्रकारिता है कि आप सिर्फ एक पार्टी के पीछे ही अपनी पूरी पत्रकारिता लगा दें और कहें कि यही पार्टी सबसे खराब है या भ्रष्ट है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चुनावी चंदे, इलेक्शन बॉन्ड्स के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।